हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज मैं बात करूंगा टीजीटी एसएसटी की कट ऑफ की। देखिए, इससे रिगार्डिंग मैंने आपको एक पहले भी वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पर पड़ी है, जिसमें मैंने केवल जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के बारे में बात की है। तो आज हम इस ओवरऑल पूरे पेपर को देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, कितनी कट ऑफ हो सकती है। एंड रियली आई एम वेरी शॉक्ड कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर मेकिंग द वीडियोज़ and regarding the cutoffs, and they are predicting that the cutoff will be more than 140 130, but I am surprised how it is possible. ओके, चलो लेट्स डिस्कस इट। देखिए, ऐसा नहीं है, ये कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती है, उसके पीछे रीजंस हैं कई। एंड व्हाट आर द रीजंस, लेट्स डिस्कस। पहली चीज़ देखिए, अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व की, तो ये 115 जाएगी। अब क्यों जाएगी मैं बताना चाहूँगा। देखिए, टोटल मिला के 180 क्वेश्चंस थे। 180 क्वेश्चन में आपको किसी कैंडिडेट का हिंदी स्ट्रॉन्ग है, किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, किसी का पेडागोजी वीक है, किसी का कंप्यूटर वीक है, किसी का जीके जीएस या रीजनिंग वीक है। जीके जीएस या फिर रीजनिंग तो ये सब ने 5-5 नंबर छोड़ा था। जनरल अवेयरनेस तो 5 नंबर के लिए किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। क्यों कि जब आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो आप जीके में या फिर आप जनरल अवेयरनेस में नंबर गेन करने के बारे में नहीं सोचेंगे। इस तरीके से अगर तुक्का लग गया तो ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो हिंदी तो इजी थी, बेसिक थी, सिनोनिम्स भी थे उसमें, पर्यायवाची भी थे। और इसके अलावा जो जनरल इंग्लिश था वो एसएससी लेवल का था, उसमें थोड़े डिफ़िकल्ट थे। तो इसीलिए मैंने जो कट ऑफ बनाई है इसी आधार पर देखते हुए बनाई है। क्योंकि अगर आप और भी इसके दूसरे एंगल देखेंगे, सो इफ़ यू सी पेडागोजी, तो पेडागोजी टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट। तो वहाँ पे ड्यूल कंसेप्चुअल थे। ड्यूल कंसेप्चुअल होने की वजह से वहाँ पे क्या है कि एक तो आपकी चेकलिस्ट के माध्यम से आपको आंसर देने थे। यानी कि अगर आपका ए बी सी और डी है तो आपको उसमें से ये नहीं सेलेक्ट करना था, नीचे आपको जो दे रखे हैं और ऑप्शन वहाँ पे लगाना था टिक। यानी इसका आंसर जो है आपका, अगर आप बी आंसर है तो बी वाले किस ग्रुप में, यहाँ पे 1 में है, 2 में, 3 में है। तो इस तरह कुछ बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हुए हैं, कुछ उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत हुए हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर सभी बच्चों का सही नहीं होता है, कई बार वो 5 नंबर का छोड़ देते हैं, रह जाते हैं और नहीं होता है इसमें। सो आई कांट बिलीव कि सभी का सही होगा, किसी का सही भी हो सकता है। बट इसमें रीजनिंग के ठीक था और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड थे, सिटिंग अरेंजमेंट था, वेन डायग्राम था। तो 5 में से 3 या 2 तो वहाँ पे ही है। तो कुल मिला के सपोज करो अगर 2-2 नंबर भी सब में कट होते हैं, सपोज करो हिंदी में आपके 8 आ गए, बेस्ट अटेम्प्ट जो आपका इंग्लिश में 4 हो गया, सॉरी 8 हो गया। तो इस तरीके से देखते देखते जाते हैं तो आपके यहाँ पर जो स्कोरिंग होती है कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। देखिए, सबसे बड़ी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात बताऊंगा। उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको जो थे, कम से कम मैंने भी देखा है वो क्वेश्चन पेपर, एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में 100 में से 70 जो थे वो असर्शंस थे, स्टेटमेंट थे। और स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन के लिए 3 इन्फॉर्मेशन एडेड थी। यानी कि पहला पॉजिटिव दे दिया, दूसरा नेगेटिव में आ गया, तो उसको नेगेटिव में आया और ये पॉजिटिव में आया है। तो इसके लिए यहाँ पे एक नहीं, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, पहला गलत है, दूसरा गलत है। फिर इसके लिए भी आपको नीचे चेकलिस्ट थी। तो ये आसान नहीं है करना। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व विच ऑप्शन इज़ राइट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट। तो इट इज़ नॉट ईजी पेपर। ओके, सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट वन। इसी वजह से कुछ बच्चों के ज़्यादा नंबर आगे होंगे, लेकिन जो अभी कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। क्यों कि एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया की जो करेंसी है वो इसी साल 2022 में जो वो है 80 के पार थी। ठीक है। फिर दूसरा असर्शन था कि क्या वो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे ये नहीं थी। तो इस तरह से घुमा दिया था क्वेश्चन लोगों को। ठीक है। तो ये अभ्यर्थी जो थे, जो भी आपके इसमें कैंडिडेट थे, वो इस तरह से बहुत कंफ्यूज कर दिए थे इसमें। तो अब बात करेंगे हम जो कट ऑफ हो सकती है। देखिए, अनरिजर्व के लिए 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 105, ओबीसी के लिए 100, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 90 और पीएच के लिए भी 90 होगी। देखिए, कंपटीशन यहाँ भी बहुत होता है, यहाँ पर भी कंपटीशन कम नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका जो है ये कट ऑफ बनती है। और बाकी पेपर
काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बच्चों ने जल्दी से इसको रिकॉल नहीं कर पाए होंगे, बहुत उसमें कन्फ्यूजिंग था। जो आपके 100 नंबर का था, जो एसएसटी का होता है, उसमें कम से कम नहीं तो बच्चों ने 70 ही सही जाएंगे, 70 से लेके 65 या 60, ठीक है, 60 से लेके 70 के बीच में ही होंगे सही। कोई एक दो बच्चा इंटेलिजेंट हो जिसने लगातार अच्छी तैयारी की है और जो बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल कर पाया होगा, उसके मार्क्स मान सकते हैं ज़्यादा जाए, लेकिन जो कट ऑफ अभी मान के चल रहे हैं वो इतनी आएगी। आई एम थैंकफुल टू वॉच दिस मूवी।